ये जो आने वाले इलेक्शंस में आपके पार्टी से कितने महिला लड़ेंगे मैं देखूंगी। आज कितना लड़ रहे हैं सब देख रहे हैं। तो ये ड्रामे और ये कहानियां हमें मत सुनाइए। इस तरह से इस वक्त बिल लाकर ये पब्लिक जनता सब जान गई है, बेवकूफ बनाने की टेक्निक है। आपका रोना गोना गाना जो है सब दिख रहा है लोगों को, किस तरह से आपको पता चल गया है, समझ में आ गया है कि टाई टाई फिश हो गया, उल्टी गिनती शुरू हो गई है बीजेपी की। ये राजीव गांधी का सपना है और महिलाओं को आरक्षण मिल चुका है। बहुत बड़े देने वाले हो ना तो दो 543 के अंदर कर दो हमारी सबकी सीट रिजर्व। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आज जो देश का प्रधानमंत्री बोल रहे हैं वो प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं, एक प्रचारक के नाते वो बोल रहे हैं। और मैं पूछना चाह रही हूँ इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है? नेशनल टीवी पे जाके जो असत्य बोले जा रहे हैं और बोलते जा रहे हैं, 10 बार पार्टी का नाम ले रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, और जितने बार कांग्रेस का नाम लिया है पीएम उतने बार महिला का ये नहीं बोले हैं। अब गिनती करिए, कांग्रेस कांग्रेस जपते हैं कांग्रेस को। और ये नारी शक्ति बिल कहाँ थी? ये तो है ही नहीं, ये तो 23 में हो गई थी। बिल लागू है, हिम्मत है, इतना प्रेम है, इतना अभिमान है, इतना मान है, ये सब आप बोल भ्रूण हत्या हुआ है तो दे दीजिए ना। लोकसभा में जितने लोग हैं आपके हटाइए और दे दीजिए रिजर्वेशन। ये जो आने वाले इलेक्शंस में आपके पार्टी से कितने महिला लड़ेंगे मैं देखूंगी। आज कितना लड़ रहे हैं सब देख रहे हैं। तो ये ड्रामे और ये कहानियां हमें मत सुनाइए। कल आपने एक बिल हार गए थे, 2 और बिल जुड़े थे ना इसके साथ। क्या था वो बिल? वो बिल क्यों नहीं पेश करे? अपने बिल में घुस गए वापस। बताइए वो और 2 बिल क्या थे? महिला आरक्षण बिल आप बोले जा रहे हैं, कब की हो गया? स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने महिला आरक्षण कर दिए थे। एक मुस्कुराहट से जो दस्तखत करे हमारी तकदीर बदल दिए थे। आज 33 लाख लोग महिलाएं सरपंच बन के देश में काम कर रहे हैं। तो कौन सी महिला आरक्षण बिल 2023 में आपने पास कर दिए थे? कल 2 और बिल जो हमारे कंधों पे लगा के तोप आप चला रहे थे, वो क्या बिल थे? बताइए, मैं नहीं बताऊंगी। मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि पब्लिक को उठ के ये देखना है और सर्च करना है। खोजिए कि वो दोनों बिल क्या थे जो जल्दबाजी में वापस ले लिए, क्योंकि असली नीयत में इनकी खोट है। देखिए भाई, मैं तो थोड़ी देर देखा उनका भाषण ना, मैं समझ गया है सब पूरी बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये रोना गाना चालू हो गया है इनका, इसलिए भाई मैं तो हटा दिया चैनल और मैं तो आईपीएल देख रहा था अभी। हाँ, भाषण के अंदर उन्होंने जो कहा, एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि 2023 के अंदर इन लोगों ने 5 दिन का सेशन बुलाया था। उसके अंदर बिल पे चर्चा हुई, बिल को उन्होंने लेकर आए, उसके बाद से इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? चलो हमको समझ में आता 2024 में इम्प्लीमेंट करते, तब नहीं किया। अब 2029 को टाइम है। अभी आपको पता है कि 5 राज्यों के अंदर चुनाव चल रहे हैं, जैसा कि बंगाल के अंदर है, उड़ीसा में है, उसके बाद आप देख लीजिए पुडुचेरी के अंदर चालू है, अभी केरलम के अंदर हो रहा है। ये सब जगह चुनाव चालू है। उसके दरमियान में आपने 3 दिन के लिए तमाम नेताओं को यहाँ पे बुला लिए, चुनाव छोड़ के आए यहाँ पे। आपने क्या जरूरत थी? दिखाई किस लिए की थी? देखिए, एक बात और साफ है, नारी का सम्मान हम करते थे, करते हैं, मरते दम तक करते रहेंगे। मेरा तो ये मानना है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है, इससे बड़ी और नारी का सम्मान क्या हो सकता है? सोचिए, हमारा तो ये मानना है। लेकिन इस तरह से इस वक्त बिल लाकर ये पब्लिक जनता सब जान गई है, बेवकूफ बनाने की टेक्निक है। आपका रोना गोना गाना जो है सब दिख रहा है लोगों को, किस तरह से आपको पता चल गया है, समझ में आ गया है कि टाई टाई फिश हो गया, उल्टी गिनती शुरू हो गई है बीजेपी की। और आज पहली मर्तबा ऐसा लग रहा है 12 बरस की इसकी बीजेपी की सरकार जब से आई है, जहां तक मेरा समझना है, मेरे को जहां तक जानकारी है कि पहली मर्तबा ऐसा बिल गिरा है। अरे ये जो इनको तो महिलाएं पूरी लड्डू वड्डू लेके बैठी थी, बैनर बना दिए थे, वो कहां चले गए? अब सबके सब गायब, टाए टाए फिर सब चुपचाप हो गए। मोदी जी आके रोना गाना चालू कर दिया। हमको लगा था कि वो देश के लिए अच्छी बातें करेंगे, देश के विकास के लिए अच्छी बातें करेंगे। ये वो तो दिखा रहा है उनके चेहरे से कि कितनी दहशत में आ गए ये लोग। विपक्ष की पावर देखकर बीजेपी सरकार पूरी तरह से ठंडी हो गई है, ढीली हो गई है, खत्म हो गई है।
वरना कोई जरूरत नहीं थी इतनी घाई करके समय लाना, जबकि उनको मालूम है अब ये इसको इस्तेमाल करेंगे, बंगाल में जाएंगे, केरलम के अंदर, सब जगह इसी तरह की बकवास करते रहेंगे। मगर देश ने देख लिया कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब इन्होंने नारी वंदन ये करके जब ये फेल हो गया, इसकी आड़ में डिलिमिटेशन करके सबकी सीटें खाना चाहते थे कि पूरे के पूरे जो इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर दें। अपना आप सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, वो नहीं होगा। कांग्रेस का जिक्र किया उन्होंने बार बार, उन्होंने कहा कि डीएमके हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, ये लोग इसलिए घबराते हैं क्योंकि इनको डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है पार्टीज हैं। 1996 में जब ये आया था, जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था, किसने मुखालफत की थी उसकी? किसने मुखालफत की थी? राहुल गांधी, राजीव गांधी का सपना है, मोदी जी का सपना नहीं है। ये राजीव गांधी का सपना है और महिलाओं को आरक्षण मिल चुका है। बहुत बड़े देने वाले हो ना तो दो 543 के अंदर कर दो, हमारी सबकी सीट रिजर्व दे दो कांग्रेस पर। लेकिन जिस तरह से उन्होंने हमला बोला, आप लोगों की नीतियों पर हमला बोला, उन्होंने वो तो बोल ये भी कह दिया कि हम हारेंगे नहीं, हम लोगों के हौसले हैं, और इसको एक भरोसा जताया है लोगों को कि हम इसको करके करेंगे इसको। देखो, ये तो जो उन्होंने कहा 2/3 बहुमत के लिए साथी होगा ना, तो आप सबके साथ बैठ करके चर्चा करके क्यों नहीं कर रहे हैं इसको? सबके साथ बैठिए, चर्चा करिए, फिर करिए। आप चुनाव के बीच में क्यों सत्र बुला रहे थे? क्या वजह थी आपको इतनी जल्दबाजी की? हमने तो मना नहीं किया, हमने तो कहा था कि आप नए सेंसस के बाद इसे लागू कर दीजिए। पार्लियामेंट में भी कहा था कल, जब गृह मंत्री जी ने कहा मैं 1 घंटे के अंदर लेकर आता हूं, तो हमने कहा ठीक है, लेकर आइए, करते हैं, बैक कर गए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.